यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर के बाद एक न्यूक्लियर कॉरिडोर तैयार किया गया है। मतलब यह कि परमाणु हमला करने वाली किलर मिसाइलों को सिलसिलेवार तरीके से तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर मौजूद खेरसोन से महज 40 मील की दूरी पर रूस ने न्यूक्लियर अटैक करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं, जो हिट एंड रन पॉलिसी के तहत अटैक करती हैं। यानी हमला करो और अपनी लोकेशन बदलो। अब सवाल यह है कि बम गोला बारूद से हो रही जंग में पुतिन ने एटमी हथियार क्यों उतारे? क्या जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा रशिया? और क्या यह तैयारी उसी से जुड़ी हुई है? यह जानना समझना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस अप्रैल को यूक्रेन की राजधानी कीव में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ यूएस डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के बीच राउंड टेबल टॉक हुई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन के दौरे को बेहद खुफिया रखा गया। इस बैठक से जुड़ी तमाम जानकारियों को सीक्रेट रखा गया। यानी इस दौरे पर ब्लिंकन और ऑस्टिन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनके साथ कौन कौन होगा, यूक्रेनी प्रेसिडेंट से मुलाकात कहां होगी, क्या बात होगी, किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। दुनिया के तमाम मुल्कों को पता तब चला जब मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें 25 अप्रैल को सामने आई। तस्वीरों के साथ साथ कुछ बिग ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आई, जिससे यूक्रेन ने राहत की सांस ली। मगर उन खबरों को सुनकर पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों? ये जानने के लिए आप इन मीटिंग के बाद सामने आई बिग ब्रेकिंग को देखिए। अमेरिका यूक्रेन मीटिंग से जुड़ी बिग ब्रेकिंग नंबर 1। यूएस ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद और राजनयिक समर्थन का ऐलान किया। अमेरिका यूक्रेन मीटिंग से जुड़ी बिग ब्रेकिंग नंबर 2। यूक्रेन के विदेश सैन्य वित्त पोषण के लिए $30 करोड़ की घोषणा की। अमेरिका यूक्रेन मीटिंग से जुड़ी बिग ब्रेकिंग नंबर 3। अमेरिका ने 16.5 करोड़ के गोला बारूद की बिक्री को भी मंजूरी दी। सुपर पावर के 2 ताकतवर नेताओं का यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में जाना, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात करना कोई मामूली बात नहीं थी। यह सीधे तौर पर रूस और प्रेसिडेंट पुतिन को खुली चेतावनी थी, क्योंकि पहली बार अमेरिका ने खुल्लम-खुल्ला यूक्रेन का समर्थन किया है, उसके साथ खड़ा हुआ है और कीव से क्रेमलिन को वार्निंग दी है। It comes to Russia's war aims. Russia is failing. Ukraine is succeeding. Russia has sought as its principal aim to totally subjugate Ukraine, to take away its sovereignty, to take away its independence. That has failed. Their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that we can win. They can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that that gets through. जिस मकसद से अमेरिकी डेलीगेशन कीव पहुंचा वो साफ था, खुले तौर पर रूस को हद में रहने की हिदायत दी, यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए हथियार की सप्लाई करना और इसके साथ बाकी मुल्कों से यह अपील करना कि वो यूक्रेन का साथ दें, उसे विध्वंसक हथियार दें, ताकि वो रूस जैसी ताकतवर फौज का सामना कर सके।
वॉर जोन में मजबूती से डटी पुतिन की ब्रिगेड के पांव उखाड़ सके। मगर ऐसा होना इतना आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही रूस को अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के कीव दौरे की खबर लगी, जैसे ही पुतिन ने ब्लिंकन और ऑस्टिन की मिलने वाली तस्वीरें देखी, फौरन एंग्री पुतिन ने ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर था यूक्रेन बॉर्डर के पास मिसाइलों की तैनाती। वो भी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलें, यानी एटमी प्रहार करने वाला ब्रह्मास्त्र। मीडिया रिपोर्ट्स में रूस की विनाशक तैयारी से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक क्रेमलिन से ऑर्डर मिलने के बाद रूसी डिफेंस ने परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों को यूक्रेन बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस जगह रूस ने अपनी न्यूक्लियर हमले वाली विध्वंसक मिसाइलों को मोर्चे पर सेट किया है, वो इलाका यूक्रेन के खेरसोन से महज 40 मील की दूरी पर है, यानी करीब 64 किलोमीटर दूर। मतलब यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर मौजूद खेरसोन शहर रूस का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूक्रेन की हाई डेलीगेशन मीटिंग के बाद मॉस्को ने अमेरिका को ऑफिशियल लेटर भी लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन को किसी भी तरह की सैन्य मदद ना करें और ना ही हथियार भेजे जाएं। अगर इसके बाद भी हथियार भेजने का सिलसिला जारी रहा तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यूरोप दौरा और उसके ठीक एक महीने बाद 24 अप्रैल को अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का कीव दौरा, ज़ेलेंस्की से मुलाकात, इस बात के साफ साफ संकेत हैं कि अब सुपर पावर अमेरिका रूस यूक्रेन वॉर में खुलकर खेलने को तैयार है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा, यूक्रेन बॉर्डर के पास न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती और व्हाइट हाउस को सीधी वार्निंग इस बात की आशंका बढ़ा रही है कि रूस भी पीछे हटने वाला नहीं है। यानी अब जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में रूस वर्सेस अमेरिका यानी दो महाशक्तियों में जंग हो सकती है। मतलब ये कि विध्वंसक हथियारों के साथ भीषण तबाही का दौर तो अब शुरू होगा। अब तक तो रूस अपने से कई गुना कमजोर मुल्क यूक्रेन पर धावा बोल रहा था, मगर अब उसका सामना दुनिया के सबसे ताकतवर देश से होने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।